देखो, जब हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करते हैं, इनिशियल स्टेज में होते हैं, तो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरी एलिमेंट है तो वो रिस्क मैनेजमेंट है। सो आज बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने कई वीडियो में बताया है कि जब अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करते हैं तो कोई एक पार्ट पे काम करने से आप अच्छे ट्रेडर नहीं बनते। बहुत सारे पहलू हैं जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। उसमें से एक पहलू है अपना रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क का मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, मार्केट में क्या रिस्क है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तब सबसे पहले आपने सोचा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपके अगेंस्ट जाने के चांसेस भी हैं। तो जब आपके अगेंस्ट ट्रेड जाएगा तब आप कितना लॉस लेंगे, कितना रिस्क लेंगे, यही आपका रिस्क मैनेजमेंट है। इसी को अच्छे से मैनेज करके आपको चलना होता है, क्योंकि आप जब रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तभी नेट प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। देखो, कोई भी ट्रेडर हो उसको अपनी स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेटजी का विन रेट समझना पड़ेगा, ड्रॉडाउन समझना पड़ेगा। उसी के बेस पे हम रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई ट्रेड किया है, जैसे कि आपको पता है कि मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से कंटिन्यूसली 10 ट्रेड भी रॉन्ग जा सकते हैं, 15 ट्रेड भी रॉन्ग जा सकते हैं। जो भी आपकी स्ट्रेटजी आपको अलाउ करती है उसके हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। तो देखो, सोचो कि आपके पास 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख रुपए में से आप कितना रिस्क ले सकते हैं? तो आपने डिसाइड किया हुआ है कि मैं 5,000 रुपये का रिस्क लूँगा, ठीक है। यानी कि आपके अगेंस्ट जाएगा मार्केट तो मेरा स्टॉप लॉस 5,000 रुपये का। यानी कि आपकी कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपए। उसके सामने आप कितना रिस्क ले रहे हैं? 5,000 रुपये का। मतलब 5% फंड का आप रिस्क ले रहे हैं। अब सामने आपका टारगेट जो भी हो, अगर आपका टारगेट 5-10 हज़ार जो भी हो, अब आपके कॉन्टीन्यूसली 10 ट्रेड रॉन्ग चले गए तो आपका 50% फंड तो वहीं पे उड़ गया। तो ये थोड़ा सा अग्रेसिव रिस्क है, क्योंकि देखो मेजोरिटी लोग क्या करेंगे, 10,000 का रिस्क ले लेंगे, 20,000 का, 25,000 का। सबसे पहले रिस्क के बारे में पब्लिक सोचते ही नहीं है कि भाई कितना भी रिस्क होगा चलेगा। वो सबसे पहले प्रॉफिट पे फोकस करते हैं कि इतना प्रॉफिट होगा, ये होगा, वो होगा। बट प्रॉफिट बाद वाला पार्ट है। सबसे पहले आपको अपने रिस्क के बारे में सोचना है। तो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको सबसे पहले आपका जो कैपिटल है, सबसे पहले अपना कैपिटल डिफाइन कर लो। कैपिटल डिफाइन होने के बाद आप डिसाइड कर लो कि भैया अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से कितना ड्रॉ डाउन आ सकता है, कितने ट्रेड कंटिन्यूसली रॉन्ग हो सकते हैं, और फिर जाके फाइनल 1 से 2% रिस्क आप ले सकते हैं अपने कैपिटल के। यानी कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप पर ट्रेड 2,000 मैक्स टू मैक्स रिस्क ले सकता है। उसी के हिसाब से चलना है। देखिए, कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट में आते हैं और सोचते हैं अब तो मतलब पूरा टोटल अग्रेसिव चले जाते हैं, यानी 5,000 10,000 का रिस्क ले लेंगे। और जब गुड फेज चल रहा था स्ट्रेटजी का तो प्रॉफिट बनाया 2,000 के रिस्क पे, और अब लॉस करेंगे 10,000 के रिस्क पे। तो ऐसा नहीं करना है। रिस्क मैनेजमेंट फिक्स होना चाहिए। पर ट्रेड आपका रिस्क फिक्स होना चाहिए कि भैया मेरा 2,000 का एसएल है तो 2,000 का ही, ठीक है। तभी आप नेट प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। देखो, रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, ये याद रखना है। देखो, एक एग्जांपल देता हूँ। कसिनो होता है तो कसिनो क्या करते हैं, कसिनो में जब भी कोई बंदा जाता है तो कसिनो में वो नेट प्रॉफिटेबल कौन रहता है? कसिनो। क्यों? बहुत सारे लोग जाएंगे, सभी की एक्सपेक्टेशन यही होगी कि आज हम प्रॉफिट बनाएंगे, आज हम जैकपॉट जीतेंगे। बट सभी तो जीतने नहीं वाले, कोई एक आध दो बंदे होंगे जो जीतेंगे। तो कसिनो क्या करेगा? पता है कसिनो को अच्छे से कि हज़ारों लोग आएंगे ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि भाई हम प्रॉफिट बनाएंगे, बट सारे रख के जाएंगे अपना पैसा। और उस जो कसिनो के पास जो प्रॉफिट आया है उसमें से उनको पता है कि थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन किसको देना है, तो सिंपल जो जीते हैं 1-2, तो नेट तो कसिनो प्रॉफिट में ही है। तो इसी तरह अपने पास भी एज होनी चाहिए, इसी तरह अपने पास भी रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। दूसरी चीज़ कि रिस्क मैनेजमेंट जस्ट कैपिटल का मैनेजमेंट करने से नहीं हो जाता है। रिस्क का मैनेजमेंट ये भी है कि आप अपना वर्स्ट केस लेके चले। आपकी जो स्ट्रेटजी है उसका आपने बैक टेस्टिंग किया है, फॉरवर्ड टेस्टिंग किया है, तो उसमें आपको आइडेंटिफाइड हुआ है कि भैया मेरे कंटिन्यूसली 10 ट्रेड भी रॉन्ग जा सकते हैं। अब देखो, अब आप यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो कंसेप्शन ले लो कि भैया 10 की जगह मेरे 20 ट्रेड रॉन्ग चले गए तो क्या होगा। तो इसी को वर्स्ट केस सिनेरियो थिंक करना होता है। देखो, मार्केट में ऑलवेज नेगेटिव पहले चीज़ सोचनी है और पॉजिटिव बाद में सोचनी है, क्योंकि
जब भी कभी आप अपने क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया मेरा पॉसिबल है कि इतना वर्स्ट केस सिनेरियो आ सकता है, तो मेरा कैपिटल उड़ नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल बची होगी तो आप ट्रेड कर पाएंगे। समझ रहे हैं? कई लोग क्या करते हैं, मेजोरिटी लोग यही करते हैं कि पहले 1 लाख रुपए से शुरू करेंगे, पहले इतना रिस्क ले लेंगे, 50% से ज़्यादा कैपिटल उड़ जाएगी, फिर वो स्ट्रेटजी भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, इमोशंस कंट्रोल करने के लिए आपको पर ट्रेड अपना रिस्क भी कम करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट के पैतरे हैं जो मैं धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियो में डिस्कशन करूँगा। आई होप मैं वैल्यू दे पाया हूँ आपको। अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिला है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।